हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, वीडियो में बात करेंगे पलटू जी के बारे में कि पलटू जी को 2 महीने बाद अपने भाई चेला जो इसका है उसकी याद आई गई। सो कॉल्ड भाई, एक्चुअल में तो सो कॉल्ड भाई के फादर को तबीयत पूछने की याद आई गई। कैच से फरार हो ही गया और जाके अंकल जी से मिल लिया। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जो चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। बाद में आप भूल जाते हैं। मेरे 500 सब्सक्राइबर कराने में आप लोग हेल्प करो। आप ही कर रहे हो, यहाँ तक आप ही लेकर गए हो, आगे भी आप ही लेके जाओगे। मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करते जाना। तो फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि अंकल जी सितंबर से बीमार हैं। चेला सितंबर से अपने पापा के पास है। ये सितंबर एंड जो था नहीं गए, अक्टूबर का पूरा मंथ निकल गया नहीं गए। अब ये नवंबर में इनको कोई काम होगा तो अब ये पहुंचे हैं वहां पर। और ड्रामेबाज भाभी जी को तो देखो, ड्रैकुला भाभी, बुखड़ भाभी है। वैसे कह रही थी मेरी तबीयत खराब है, आपके सामने की बात है कि वैसे कह रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे गले में टॉन्सिल्स हो गए हैं। ये तेरे टॉन्सिल्स हैं? वहां मजे से आप देखो गार्लिक ब्रेड खा रही है। देखो, खिलाना होता है तो ये तरीका होता है खिलाने का। उसके फादर स्पेशली मार्केट गए, खुद बनाया उन्होंने, क्योंकि मदर तो उसकी यहाँ है ही नहीं। खुद अंकल जी ने बनाया, चेले ने खुद ने गार्लिक ब्रेड बनाई है। चेले को लगा भैया बेचारी को तो पता ही नहीं कि गार्लिक ब्रेड क्या होता है, पर उसको बुक्खड़ को सब कुछ पता है। वो बुक्खड़ सिर्फ शादी से पहले एक्टिंग ही करी थी, मैं कैसे कैमरे में आऊंगी, मैं तो बहुत डरती हूँ, मैं तो कुछ खाती नहीं। सब खाती है बुक्खड़ है। वो जली हुई ब्रेड भी खाने के मूड में थी। उनने बोला भी नहीं भाभी ये जल गई है, तब भी लगी थी बुक्खड़ तो कैमरा बंद करके खा भी गई होगी, देखना वो जली हुई ब्रेड इसको मिलनी चाहिए है। यहाँ बैठ के मजे से पलंग पे बैठ के खा रही है। चेला वहां होता है, कभी इसने पूछी है रोटी? चेला बेचारा कभी मैगी बना के खाता था, कभी वो क्या कहते हैं आंटी जी बनाती थी। सीधे मुंह तो देखो कोई बोलता नहीं था इससे। ये जितना मर्जी कह ले मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, तो कहने की बातें हैं। वो तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, कहने की बातें हैं। कोई भाई नहीं, सगे भाई को ना पूछे पलटू तो है। तो पहली बीवी का जो नहीं हुआ, अपने बच्चे का जो नहीं हुआ, अपने माँ बाप का जो नहीं हुआ, वो तेरा होगा। ठीक है ना? अंकल जी को बड़े बड़े दृष्टांत दे रहा था पलटू कि फिटनेस बहुत जरूरी है। फिटनेस तो देखो, वेट लॉस। एक बात बताओ, आंटी जी की थी इसकी अपने पलटू की मदर की थी तबीयत खराब रहती है, दवाई खाती हैं और सुबह शाम हर टाइम वो घर का काम करती हैं, रोटी सब्जी बर्तन, बच्चे भी दोनों संभालती हैं, है करती है। वहां नहीं इसको दिखता। पापा जी के जो इसके फादर हैं, उनकी सांस की दिक्कत है, वहां नहीं इसको दिखता कि मेरे को भी अपने पापा जी के लिए वो ले गई इसको मॉल छोले भटूरे खिलाने अंकल जी को। वहां नहीं इसको दिखा कि नहीं नहीं ये मेरे पापा की एज नहीं, ये मेरे पापा की इस समय तबीयत नहीं, ये नहीं। दूसरों को कितने बड़े बड़े आप देखो, कितने बड़े बड़े दृष्टांत देता है। और वो साथ में ड्रैकुला बैठ के बिस्तर पे इतने राजमा चावल खाए हैं। घर पे तो तू किसी को मोई जू ना दे। मोई जू आप समझते हो ना, मरी हुई जू भी सॉरी, मरी हुई जू भी निकले तो वो भी कहे मेरी है, मैं कैसे दे दूं तुम्हें? ये इतनी लेडी बेकार है, इतनी बेकार है। आप देखो कितनी बेकार है। चेला नौकर बना हुआ था, आज चेले के इनके पास कंटेंट नहीं। पता इसकी तबीयत खराब है ड्रैकुला की, ये शादी पे भी भाग गई है। कोई इसने आपने देखा सब खाया, ने जम के खाया, रज के खाया है। सॉरी बाहर की डिस्टरबेंस प्लीज इग्नोर करना। तो जम के इसने खाया है। अब यहाँ ये जम के खाया है। सब चीज मिलनी चाहिए। वो उसके जो जोकर फैशन हाउस वाला है, उसकी दूसरी बेटी की शादी का बर्थडे था, उस पे गए हैं। हाफ स्लीव टी शर्ट है पहन पहन के। सब खाने में फ्री का मिल जाए, यहाँ भी फ्री का मिल गया, खा रही है देखो, जम के पलंग पे बैठ के खा रही है। ये पता करने आई है, लेके तो कुछ नहीं आई, खाली हाथ आई है। किसी का पता करना होता है तो कुछ लेकर भी तो देखो आते हैं ना, भाई है। अंकल जी देखा जाए तो तेरे तो फिर फादर फिगर ही हुए ना, तो उनके लिए तेरे पास कुछ नहीं बना। दिवाली पे कुछ नहीं बना, अब कुछ नहीं बना। कंटेंट की कमी अब देखना। अब वहां गई है, टीना को लेगी कंटेंट में। वैसे बच्चों को पूछती भी नहीं, ये इतनी बेकार लेडी है। वैसे पूछती भी नहीं। और आप बताओ, पता करने के लिए यही साथ जाएगी, और कोई नहीं जा सकता, ना आंटी जी ना अंकल जी ना बच्चे, यही मैडम जी साथ जाएंगी। और वो आ रही है जिसको याद, अपने क्या कहते हैं
टूर की, एक्चुअली भीख मांग रही है। जो ट्रैवल एजेंसी है ना, उनकी इसने स्टोरी डाली है, जो टैग किया है, एक्चुअली में भीख मांग रही है कि अब मैं, मेरे को दूसरी दो ना कहीं ट्रैवल घूमने के लिए, क्योंकि तभी जा सकती है। अपने पैसों से तो देखो ये कहीं नहीं जा सकती, अपना तो संभाल के रख लेती है, जेब में डाल के रख लेती है लेडी। ऐसी है ये। वही होता है ना, चेले से देखो खाना कैसे खिलाया जाता है, उससे देखो, उसके फादर से देखो, ये लोग क्या किसी को खिलाएंगे। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।